हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम रुचिरा तृतीय भाग का द्वितीय पाठ विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ संस्कृत की प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलुकेयम से लिया गया है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा है। इसमें 5 खंड है जिनमें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई है जिनके पात्र मुख्यतया पशु पक्षी है। कस्मिंश्चित् वने खरंखर नाम सिंह प्रतिवस्ति स्म। कस्मिंश्चित् वने किसी वन में खरंखर नाम का सिंह शेर प्रतिवस्ति रहता स्म था। स कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्थ न किंचित अपि आहारं प्राप्तवान्। स वह कदाचित कभी कभी इधर उधर परिभ्रमण घूमते हुए क्षुधार्थ भूख से व्याकुल न किंचित अपि किंचित यानी कुछ अपि यानी भी कुछ भी आहार न प्राप्तवान कुछ भी आहार यानी भोजन न प्राप्तवान नहीं मिला। अर्थात शेर इधर उधर घूम रहा था भूखा प्यासा, लेकिन उसे कहीं भी कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। तथा इसलिए सूर्यास्त समय, सूर्यास्त यानी सूर्य जब अस्त हो जाता है उस समय एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा स अचिंत्यत। एकां महती एक बड़ी सी गुफा को दृष्ट्वा यानी देख करके स उसने अचिंत्यत सोचा कि नूनम एतस्या गुहायां रात्रो कोऽपि जीव आगच्छति। नूनम निश्चित रूप से एतस्यां गुहायां इस गुफा में रात्रि में कोऽपि कोई भी जीव आगच्छति आता है। जरूर रात में कोई न कोई जीव इस गुफा में जरूर आता ही होगा। अतः इसलिए अत्र प्लस एव यहीं पर ही निगूढ़ो छिप करके भूत्वा छिप करके यानी छिप करके बैठ जाता हूँ। तिष्ठा में यानी बैठ जाता हूँ, अर्थात इंतजार करता हूँ, देखता हूँ कि कौन आता है। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नामक श्रृंगार सम आगच्छत। एतस्मिन् अंतरे यानी उसके इंतजार करने के कुछ समय बाद ही गुहाया स्वामी गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का श्रृंगार सियार सम आगच्छत वहाँ पर आया। सच और वह यावत पश्यति जब देखता है तावत तब सिंह पद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते। वो देखता है कि सिंह पद शेर के पैरों के निशान गुहायां प्रविष्टा दृश्यते गुफा में प्रविष्ट होते हुए तो दिखाई दे रहे हैं। न च बहिर्आगता किंतु बहिर्आगता बाहर आते हुए के नहीं। सियार बहुत चालाक होता है। उसने देखा कि गुफा में शेर के पैरों के निशान जाते हुए तो दिखाई दे रहे हैं पर आते हुए कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब शेर गुफा के अंदर है। श्रृंगार अचिंत्यत सियार ने सोचा अहो विनष्टो अस्मि मैं तो नष्ट हो गया हूँ। विनष्ट मतलब नष्ट, अस्मि हो गया हूँ। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति इति तर्कयामि। निश्चित रूप से अस्मिन् बिले इस बिल में यानी इस गुफा में सिंह अस्ति शेर है। इति तर्कयामि ऐसा मैं सोचता हूँ। तत किम करवाणी अब क्या करें। अब इसके बाद आगे क्या करें। एवं विचिन्त्य दूरस्थ रवम कर्तुम आरब्ध भो बिल किम न स्मरसि। तो एवं विचिन्त्य दूरस्थ इस प्रकार से सोच करके उसने दूर स्थित यानी दूर खड़ा होकर के रमम कर्तुम आरब्ध शोर करना आवाज़ करना प्रारंभ कर दिया। अरे बिल किम न स्मरसि
क्या तुम्हें याद नहीं है? यन्मया त्वया सह समय कृतो अस्ति, जो मेरे द्वारा त्वया सह तुम्हारे साथ समय कृतो अस्ति, समय बिताया हुआ है। यत् की यद अहम बाह्यात् प्रत्य आगमिष्यामि तदा त्वं माम आकर्ष्यसि। मैंने तुम्हें हम दोनों का ये तय हुआ था कि जब मैं बाहर से प्रति आगमिष्यामि यानी वापस लौट कर आऊँगा, तदा तब तुम माम यानी मुझे आकर्षयति आवाज़ लगाओगी। यदि त्वं माम न आवायसि, यदि तुम मुझे आवाज़ नहीं लगाती हो, तर्हि तो अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि इति, तो मैं द्वितीयं बिलं दूसरे बिल में यास्यामि चला जाऊंगा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत, ये सुनकर के शेर ने सोचा, नूनम एषा गुहा स्वामिनः सदा सम आह्वान करोति। एतत् प्लस श्रुत्वा, इसके बाद यह सुनकर के शेर ने सोचा, नूनम निश्चित रूप से, ऐसा यह गुफा स्वामी को सदा यानी हमेशा आह्वान करती है, यानी हमेशा आवाज़ लगाती है, परंतु मद भयात मेरे डर से न किंचित वदती कुछ भी नहीं बोल रही है। अथवा साध्विदम उच्यते, साध्विदम में दो शब्द है बच्चों, साधु प्लस इदम, अथवा सज्जनों ने ठीक ही कहा है, साधु लोगों ने ठीक ही कहा है। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रिया प्रवन्तते न वाणी च वैपुतश्च अधिको भवेत्। भय संत्रस्त मनसाम यानी भय से डरे हुए मन वाले, हस्तपाद आदि क्रिया, हाथ और पैरों की क्रिया, न प्रवंतते काम नहीं करती है, अर्थात डरे हुए मन वाले व्यक्ति की हाथ और पैरों की जो क्रिया होती है वो काम नहीं करती है। डर के मारे उनके क्या हाथ और पैर क्या करने लगते हैं, कांपने लगते हैं। न वाणी च वेपुतश्च अधिको भवेत्, और उनकी जो वाणी है, वेपुत का मतलब होता है कांपना, च और अधिको अधिक, और उनकी वाणी भी वेपुत यानी अधिक, बहुत अधिक, वेपुत यानी कांपने लगती है। इस प्रकार डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ और पैर आदि से संबंधित क्रियाएं काम नहीं करती है, अर्थात जो लोग डर जाते हैं उनके हाथ और पैर काम करना बंद कर देते हैं, और उन लोगों की वाणी भी क्या करने लग जाती है, कांपने लग जाती है। ऐसा शेर सोचता है। तद अहम अस्य आह्वान करोमि, तत् प्लस अहम अस्य आह्वान करोमि, तो अहम यानी मैं, अस्य आह्वान करोमि इसको आह्वान करता हूँ, अर्थात इसको बुलाता हूँ, आवाज़ करता हूँ। एवं इस प्रकार सबिले प्रवेश्य में भोज्य भविष्यति, इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करके मैं यानी मेरा भोजन भविष्यति हो जाएगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा शृंगालस्य आह्वान करो। इत्थम इस प्रकार से विचार करके शेर ने अचानक से सियार का आह्वान किया, यानी आवाज़ लगाना शुरू किया। सिंहस्य उच्च गर्जनेन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चे शृंगालम आह्वयत। शेर की उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना, शेर की ऊंची गर्जन यानी ऊंची आवाज़ की ध्वनि से सा गुहा वह गुफा उच्चे शृंगालम आह्वयत यानी जोर से सियार को बुलाने लगी, अर्थात ऐसा प्रतीत हो रहा था शेर की जो गर्जना थी वो शेर की गर्जना नहीं थी, और ऐसा लग रहा था मानो गुफा ही सियार को आवाज़ लगा रही है। अनेन अन्य अपि पशु भयभीता अभवन, इससे अन्य अपि दूसरे भी जंगल में रहने वाले पशु थे वे भी भयभीत हो गए। शृंगालो अपि, शृंगाल भी ततः वहाँ से दूरम पलायमान भाग गया। इमम अपठत, और इस प्रकार से बोला।
अनागतं यः कुरुते स शोभते स शोच्यते यो न करोति अनागतं। वने अत्र संस्तस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। यह जो अनागतम आने वाले को अर्थात जो आने वाले संकट को कुरुते यानी करता है, समाधान करता है, सशोभते वही सुशोभित होता है, वही सुखी होता है। अर्थात जो व्यक्ति आने वाले संकट का पहले से ही समाधान कर लेता है वह सुखी होता है। स शोच्यते यो न करोति अनागतम। परंतु जो व्यक्ति, यो मतलब जो व्यक्ति, अनागतम आने वाले दुख का समाधान न करोति नहीं करता है, स शोच्यते वह दुखी रहता है। वने अत्र संस्तस्य समागता जरा। अत्र यानी यहाँ, वने इस वन में, संस्तस्य रहते हुए, समागता जरा मेरा बुढ़ापा, जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा, समागता आ गया। इस वन में रहते रहते मेरे बुढ़ापा आ गया है, अर्थात मैं बूढ़ा हो गया हूँ। परंतु बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। परंतु बिल में से आवाज़ आना कदापि कभी भी मेरे द्वारा न श्रुता नहीं सुने गई। बिल में से आवाज़ आती हुई मैंने कभी भी नहीं सुनी। ये बात कहकर के वो वहाँ से भाग गया। तो बच्चों ये पार्ट पूरा हो गया है। आपको कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो आपको, तो आप मुझे कमेंट किया करें और इसको लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।